आइए चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, वो आपको दिखाना जरूरी है। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई तस्वीरें। जब पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जब दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया, एंट्री ली, लेकिन राहुल गांधी का जैसे ही वो दिल्ली में आए, उनका जोश एकदम अलग था, जोश एकदम हाई था। राहुल गांधी का, पूरे गांधी परिवार का एक अलग सी ऊर्जा का आभास आज हुआ है। प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल हैं, आप देख सकते हैं, सोनिया गांधी भी मौजूद हैं। 108वां दिन है यात्रा दिल्ली में प्रवेश की है। यात्रा के कई रंग हैं, इसमें क्रिसमस के भी रंग हैं, स्वागत के भी हैं, कई सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उसकी भी छवि आपको नजर आ रही है। इस यात्रा में हजारों का हुजूम है, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि सैकड़ों की संख्या में ही लोग पहुंचे हैं। और इससे क्या सियासत पर ब्रेक लगेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है यहां पर। तो कुछ तस्वीरें आपके सामने। आइए सीधे अब एडवोकेट महिमा सिंह जी का हम रुख कर लेते हैं। महिमा सिंह जी, आप राकेश त्रिपाठी जी को सुन रहे थे, क्या कहना है आपका? और दूसरा, इस यात्रा को आप भले ही राजनीति से दूर रख रहे हैं, लेकिन आपके कुछ नेताओं के बयान ये बता रहे हैं कि 24 के लिए है यात्रा। तो बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक, 1 साल के लिए और उन्होंने अनाज स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है। क्या भारत जोड़ो यात्रा से इसका तोड़ निकाल पाएंगे आप? विपनेश जी, शुक्रिया। भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा की बौखलाहट का जवाब तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में दिया है। कालजयी कविता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और उसमें उन्होंने कहा है कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। तो ये सैकड़ा संख्या इनको दिख रही है। इन्होंने पहले राहुल गांधी जी की क्षमता पे सवाल उठाए थे, उसके बाद टी शर्ट पे सवाल उठा लिए, उसके बाद इन्होंने विशेषज्ञों पे सवाल उठा लिए, बॉलीवुड सितारों पे सवाल उठा लिए, और आज तो यहां तक के आपके कैमरा पर्सन पे भी सवाल उठा दिया कि वो उतनी ही संख्या दिखा रहे हैं। इन्हें जाकर जरूर अनुभव लेकर आना चाहिए, क्योंकि हम तो जमीनी स्तर का अनुभव लेने के बाद ये बता सकते हैं, और आपने भी अभी बताया कि जो ऊर्जा है, जो वहां पर एक अलग सी लहर दौड़ती है ऊर्जा की, और एक नई उमंग नजर आती है जब लोकतंत्र दस्तक दे रहा है। लाल किले की प्राचीर पर जाकर आज दस्तक देगा लोकतंत्र, ये सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का दृश्य सामने दिखाई दे रहा है। तो जो भाजपा के ऊपर एक बड़ा सवाल ये यात्रा उठाएगी ना, वो ये भी है विप्लेश जी, रामधारी सिंह दिनकर जी की ही दूसरी पंक्तियां दोहरा रही हूं इस कविता की। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूरख, मंदिरों राजप्रासादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। और वो खेतों खलिहानों से देवता निकलकर आज इस यात्रा में शामिल हैं। आज वो जनता के सवाल उठाने के लिए, संसद की दस्तक देने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। आज वो पूछ रहे हैं कि हमारे महंगाई का आपने क्या तोड़ दिया है। आज वो पूछ रहे हैं कि आपके जुमलों से, आपके बड़े बड़े वादों से, आपके झूठों से, क्या आप इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने का यही आपका, यही तरतीब है, यही प्लान है आपका? और इन्हीं सवालों से आज भाजपा की बौखलाहट की पराकाष्ठा हो गई है। ये तिलमिलाहट की पराकाष्ठा देखी हमने। जो भाजपा के प्रवक्ता का मैं बयान सुन रही थी, मैंने बातें लिखी। अच्छा, एक और बात आपने बोली कि इमोशनल यात्रा बोल रहे हैं हम इसको। नहीं विपनेश जी, यहाँ थोड़ी सी त्रुटि को दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि जयराम रमेश जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते आ रहे हैं जी। और लगातार उन्होंने एक ही बात बोली है कि ये राजनीतिक यात्रा तो है, पर चुनावों से जुड़ी हुई नहीं है। तपस्या इसे राहुल गांधी जी ने कहा। जब यात्रा शुरू की तो उन्होंने कहा कि ये मेरी तपस्या है, और उस तपस्या के अंदर जो हुजूम शामिल होता गया, राज्य के बाद राज्य में 120 कांग्रेसियों ने शुरू की थी ये यात्रा राहुल गांधी जी के साथ भारत यात्री बनकर। लेकिन आज आप इस यात्रा का जो स्वरूप देख रहे हैं, वो भारत का स्वरूप है, वो हिंदुस्तान का स्वरूप है, वो लोकतंत्र की आत्मा है। तो इसलिए भाजपा की बौखलाहट जाहिर है। आपने पूछा क्या हम अनाज का तोड़ दे पाएंगे? हम जुमलों का तोड़ तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो हमारी राजनीति नहीं है, जैसा राहुल गांधी जी दिन ब दिन नहीं, जुमला दोहराते हैं। कहाँ है महिमा जी? ये तो ये जुमला, गरीबों का भला कर रही मैं है स्कीम, बताती लोगों को मिल रहा है अनाज, इसको जुमला मैं कैसे कह बताती हूँ सकते हैं आपको आप? कैसे है जुमला। आप इसकी डिटेल्ड विस्तृत रिपोर्ट में जाइए विपनेश जी। हम गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों से मिलते हैं और बात करते जी। हैं। आधे से ज्यादा लोगों को जो कभी रिपोर्ट नहीं होता है, इसमें सड़ा हुआ अनाज मिलता है, गोदामों में रखा हुआ। आप इनके गोदामों की स्थिति जाकर के जांच लें
ठीक तो है। आपको इनकी इस ये जो पूंजी मित्रों के साथ, पूंजीपति मित्रों मतलब के आप साथ कह रहे हैं कि भाजपा के कहने और तरह के करने में बातें बहुत कर अंतर रहे है, हैं। ग्राउंड जीरो पर हकीकत अलग है। मैं इस पर राकेश त्रिपाठी से जवाब लूं उससे पहले नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।